एक जमाने का जिक्र है। एक गरीब बेवा अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसका बेटा जैक काम नहीं करता था क्योंकि वो बहुत आलसी था। इसी वजह से उनके पास पैसे नहीं थे। माँ, खाने के लिए कुछ है? मुझे भूख लगी है। दिन गुजरते गए और वो लोग और गरीब होते गए। एक वक्त आया कि उन्हें अपनी गाय मिल्क वाइट बेचनी पड़ी क्योंकि वो उसे खिला नहीं पा रहे थे। जैक की माँ ने उससे कहा कि गाय को बाजार ले जाकर सबसे अच्छे पैसों में बेचना। उसके बाद शायद वो खाने के लिए कुछ खरीद पाते। बाजार जाते वक्त जैक को एक अजीब दिखने वाला बूढ़ा आदमी दिखा। उस बूढ़े आदमी ने गाय की तरफ देखा और जैक से कहा, कैसे हो मेरे बच्चे? अगर तुम मुझे अपनी गाय दे दोगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें काफी कीमती चीज दूंगा। जैक ये सुनकर काफी खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने 5 बीन्स अपनी जेब से निकाले। ये तो बीन्स हैं। ये जादुई बीन्स हैं। जैक को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर उस बूढ़े इंसान ने कहा, सुनो मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे और तेज लड़के हो। ये जादुई बीन्स ले लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा। मुझ पर यकीन करो। जैक ने उसकी बात मानी और उन जादुई बीन के बदले उसने उस बूढ़े आदमी को वो गाय दे दी। अपना काम करने से खुश होकर जैक फौरन से अपने घर की तरफ निकल पड़ा। माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। जैक को इतना खुश देखकर उसकी माँ को ये लगा कि वो गाय को बहुत ही अच्छे दाम पर बेच के आया है। जब जैक ने अपनी माँ को जादुई बीन्स दिखाई तो वो नाराज हुई। उसने उस जादुई बीन्स को गार्डन में फेंक दिया और जैक को अपने कमरे में जाने के लिए कहा। तुम अपने कमरे में ही रहोगे जब तक मैं तुम्हें बाहर आने के लिए नहीं बोलती। आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। सुबह जैक ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वो हैरान हो गया। उसके कमरे की खिड़की से उसने देखा कि एक पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये ना तो कोई मामूली पेड़ था, ना कोई फूल। ये जादुई बीन का पेड़ था। जैक ने उस जादुई बीन के पेड़ पर छलांग लगाई। उसके टेढ़े मेढ़े पत्तों पर सीढ़ियों की तरह चढ़ने लगा। कुछ देर चढ़ने के बाद उसने अपने आप को एक अजीब जगह पाया। वहाँ सब कुछ बड़ा था। उसने एक फूलों से भरा रास्ता देखा जिसके किनारे पे एक बड़ा सा घर था। जैक घर की तरफ पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। एक बड़ी सी औरत अंदर से बाहर आई। मैं आपसे पूछने वाला था कि आपके पास कुछ खाने के लिए होगा क्या? हाँ है, पर मेरे शौहर के आने से पहले तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मेरे शौहर को छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, वो उन्हें खा जाता है। जैक बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो भूखा भी था। जैसे ही वो कुछ खाने के लिए टेबल पर बैठा, उसने सुना कि कोई बाहर गहरी आवाज में बात कर रहा था। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा। आज मैं उसे ढूंढ के ही दिखाऊंगा। उस औरत ने जैक को आवाज दी। अभी के अभी ओवन में जाके छुप जाओ, जल्दी जाओ। जैक ओवन में जाकर छुप गया। वो दरिंदा किचन में जाकर सूंघने लगा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। अरे आप क्या कह रहे हैं? शायद आपको उस गोश्त की खुशबू आ रही है जो मैंने कल बिल्ली को खिलाया था। खाना खाने के बाद वो दरिंदा अपने सोने के सिक्के गिनने लगा।
कुछ देर बाद वो गिनते गिनते थक गया और सो गया। जैक ओवन से बाहर आया और उसने सोने के बैग को लिया। उसने बैग को बीन के पेड़ के नीचे फेंका और वो पेड़ से नीचे उतरने लगा। उसने सोने के बैग को उठाया और घर के अंदर भागते हुए चला गया। जैक की माँ ने सोने को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद वो कभी गरीब नहीं रही। लेकिन कुछ महीनों बाद जो कुछ भी सोने का उनके पास था वो सब खत्म हो गया था। जब और कोई रास्ता नहीं था, जैक फिर से बीन के पेड़ पर चढ़कर उस दरिंदे के घर पहुंचा। पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तो हमारा सोने का बैग चोरी हो गया था। पर फिर भी उसने जैक को प्यार से अंदर बुलाया। थोड़ी ही देर में दरिंदा घर पहुंचा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा। आज मैं उसे ढूंढ के ही दिखाऊंगा। दरिंदे की आवाज सुनते ही जैक ओवन में जाकर छुप गया। खाना खत्म हो जाने पर दरिंदे ने अपनी बीवी को मुर्गी लाने को कहा। जब बीवी मुर्गी लाई, उसने उस मुर्गी को अंडा देने को कहा। जैक को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। और जब दरिंदा वहां से चला गया, जैक ओवन के बाहर आया और उसने मुर्गी को उठाया और अपने घर की तरफ भागने लगा। सोने के अंडों की वजह से जैक और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए थे। पर कुछ दिनों बाद जैक ने फिर से अपना लक आजमाने की कोशिश करी और वो बीन के पेड़ पर चढ़ गया। इस बार वो दरिंदे के घर में चुपके से घुस गया। दरिंदे की बीवी से छुपते हुए वो एक बड़ी सी चाय की केतली में जाकर छुप गया। थोड़ी ही देर बाद दरिंदा आया। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा। आज मैं उसे ढूंढ के ही दिखाऊंगा। इस बार दरिंदे की बीवी ने जैक को पकड़वाने का फैसला किया। अगर कोई बच्चा है तो शायद ओवन में होगा। जैक कहीं और छुपा था। दरिंदे और उसकी बीवी ने सारा घर छान लिया पर उन्हें बच्चा नहीं मिला। खाने के बाद दरिंदे ने सोने की एक और चीज टेबल पर रखी और उसे बजाने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में दरिंदा सो गया। इस बार जैक को ये चीज किसी भी तरह हासिल करनी थी, इसलिए वो दरिंदे के घुटनों से चलता हुआ टेबल पर जा पहुंचा। पर कुछ ऐसा हुआ जो वो सोच भी नहीं सकता था। दरिंदा उठ गया। जैक ने उस चीज को अपनी कमर पर रखकर टेबल से छलांग लगाई। दरिंदा उसके पीछे पीछे भागने लगा। जैक बीन के पेड़ से तेजी से उतरने लगा और दरिंदा उसके पीछे। जब वो घर पहुंचा, जैक ने अपनी माँ को बुलाया। माँ, जल्दी, और कुल्हाड़ी भी साथ लाना। उन्होंने बीन के पेड़ को काटना शुरू किया। आखिर उन्होंने बीन के पेड़ को काट दिया और दरिंदा जोर से जमीन पर नीचे गिर गया। वो दोनों उस दरिंदे से बच गए थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम महफूज हैं। वो लोग ठीक थे,
पर जैक को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वो अपने लालच की वजह से आज अपनी जान खो बैठता। उसने अपनी माँ से वादा किया कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगा और कल से बहुत मेहनत करेगा। उस दिन के बाद जैक और उसकी माँ कभी भी गरीब नहीं रहे। उनकी मदद के लिए उनके पास सोने की मुर्गी अभी भी थी, पर जैक ने भी काम करना नहीं छोड़ा। एक जमाने का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर 3 छोटे छोटे लोग रहा करते थे। ये तीनों फरिश्ते बनने के लिए तैयार हो रहे थे और वो इंसानों की दुनिया की तरफ जा रहे थे। अब इंतजार किस बात का है दोस्तों, चलो। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ कि हम आखिरकार कामयाब हो गए। मैं चाहती हूँ कि हर कोई खुश रहे। अगर हमें इंसानों को खुश रखना है तो हमें अपना दिल साफ और अच्छा रखना होगा। एक बहुत पुराने घर में एक बूढ़े अंकल रहा करते थे। वो बूढ़े अंकल अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जूते बनाते थे अपने घर में ही, और कई बार वो पुराने जूते भी सही करते थे। बूढ़े मोची ने नया लेदर लिया ताकि वो नए जूते बना सके। एक दिन उसने अपने बनाए हुए पैसों से लेदर लिया। वो घर आया, जो लेदर का टुकड़ा वो लाया था उससे सिर्फ एक ही जूता बन सकता था। उसने वो लेदर को अपनी टेबल पर रखा, अपना कमरा बंद किया और सोने के लिए लेट गया। सुबह के वक्त मोची जाग गया। अपने बेड पर बैठकर वो वर्जिश करने लगा। उसके दिमाग में नए नए आइडियाज आने लगे और हमेशा की सुबह की तरह उसने अपना नाश्ता खत्म किया जो कि उसकी बीवी ने बनाया था। अरे शुक्रिया मेरी बेगम, इतने अच्छे नाश्ते के लिए। आज मुझे बेहद अच्छा जूता बनाना है। कल रात तुमने जूते बनाए थे, क्या तुम मेरे लिए भी बना दोगे? वो ये सुनकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि रात को कोई उसने जूता बनाया ही नहीं था। वो जल्दी से उठा और अपनी वर्कशॉप की तरफ निकला और उसकी बीवी उसके पीछे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा जो लेदर का टुकड़ा उसने रात को रखा था वो वहाँ पर नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक जूतों का पेयर है। उस बूढ़े मोची की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये जूता मैंने कब बनाया? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। लगता है मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। उस बूढ़े मोची को जूते बहुत पसंद आए, इसलिए उसने जल्दी से उसे दुकान पर रख दिया। थोड़ी ही देर बाद एक अजनबी ने उन जूतों को देखा और अंदर आ गया। एक्सक्यूज मी सर, वो जूते जो बाहर रखे हैं मुझे बहुत पसंद आए। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। मैंने इससे अच्छे जूते आज तक नहीं देखे। बूढ़े मोची ने बहुत खुश होकर उन जूतों को बेच दिया और उसे उन जूतों की कीमत भी बहुत अच्छी मिल गई थी। इस बार वो बूढ़ा मोची 3 लेदर के टुकड़े लेकर आया और एक और दफा उसने उन लेदर को टेबल पर रख दिया। इससे पहले कि वो कमरे से जाता उसने एक दफा पीछे मुड़कर देखा और वहां से चला गया। जैसे ही वो उठा वो सीधा अपनी दुकान की तरफ गया और इस बार 2-2 जूतों की जोड़ी टेबल पर रखी थी। एक बार फिर मोची बहुत खुश था। उसने विंडो के सामने जूते रखे और उसी दिन वो दोनों जूते भी बिक गए बहुत अच्छी कीमत में। फिर बूढ़ा मोची और लेदर के टुकड़े लेने गया, लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि इतने अच्छे जूते आखिर बना कौन रहा है। उसने लेदर के टुकड़े टेबल पर रखे और अपने कमरे की तरफ चला गया। सुबह के वक्त उसे बहुत सारे जूतों की जोड़ी दिखी। बूढ़े मोची ने सारे जूते एक ही दिन में बेच दिए। काफी दिनों तक बूढ़ा मोची उन्हीं पैसों से काम चलाता रहा जो कि उसने जूते बेचकर कमाए थे, और कुछ पैसों से वो रोजाना लेदर का टुकड़ा खरीदता था।
लेकिन बूढ़ा मोची अभी भी यही जानना चाहता था कि ये जूते आखिर बना कौन रहा है। और एक रात उसने सोचा कि वो अपनी दुकान की अलमारी के अंदर छुप जाएगा और देखेगा कि ये जूते आखिर बना कौन रहा है। आज तो मैं इन जूते बनाने वालों को देखकर ही रहूंगा। जब आधी रात हो चुकी थी तो दुकान की खिड़की खुली और वो तीनों छोटे लोग अंदर आए। उनमें से एक ने गलती से फ्लावर पॉट नीचे गिरा दिया। ये आवाज सुनकर बूढ़े मोची ने जल्दी से अलमारी खोली। तुम्हें मैंने समझाया भी था कि शोर मत करना। जब बूढ़े आदमी ने थोड़ा सा दरवाजा खोला हुआ था, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें मसली और दोबारा देखा और उसने देखा कि तीन छोटे लोग टेबल पर जूते बना रहे थे। एक लेदर को काट रहा था, दूसरा सी रहा था और तीसरा उसको चिपका रहा था। फिर उन्होंने लेसेस बांधे और शूज को पॉलिश करने लगे। वो तीनों बहुत तेज काम कर रहे थे कि एक आंख झपकने पर ही उनकी एक जूतों की जोड़ी तैयार हो जाती थी। कितने प्यारे लग रही हैं ये। चलो यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि कोई उठ जाए। वो तीनों वैसे ही चले गए जैसे वो आए थे, खेलते हंसते गाते। बूढ़ा मोची जल्दी से बाहर निकला और अपनी बीवी के पास गया और उसे सब बताया जो कुछ हुआ। और यकीनन उसकी बीवी को ये सब सुनकर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने बहुत सारे जूते टेबल पर देखे तो उसे यकीन हो गया कि उसका शौहर एक रात में ये सब नहीं कर सकता। उन्होंने उन तीनों को शुक्रिया अदा करने का फैसला किया और अगले ही दिन उस बूढ़े मोची की बीवी ने खाने तैयार किए। आधी रात को जब वो तीनों घर आए तो उन्होंने खाना टेबल पर देखा। ये खाना देख रहे हो तुम लोग? ऐसा लग रहा है हमारे लिए बनाया है। हाँ, ये हमारे लिए ही है, वरना भला इस टाइम और कौन खाना खाएगा। मेरा ख्याल से हमारा इस घर का मिशन कंप्लीट हुआ। अब हमें किसी दूसरे घर जाकर उसकी मदद करनी होगी। बूढ़ा मोची और उसकी बीवी दुकान के अंदर आए और खाना देखने के बजाय उन्होंने देखा कि वहाँ जूते थे। उस दिन के बाद वो तीनों कभी भी नहीं आए। बूढ़ा मोची और उसकी बीवी के पास इतने पैसे आ चुके थे कि वो पूरी जिंदगी उनमें गुजार सकते थे। मोची को लगा कि काफी सालों तक काम करने के बाद ये उसको उसका तोहफा मिला है और इसीलिए वो कभी भी अपना काम करने से नहीं रुका। और जब भी वो उन तीनों के बारे में सोचता तो वो उन्हें हमेशा दुआएं देता।